प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और समय दिया उसके वचन में से सुनाने का। इससे बड़ा सौभाग्य मैं जीवन में दूसरा नहीं मानता कि उसके वचन सुनाने का वो मुझे अवसर देता रहता है बार बार। एक मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो अपने जीवन से उसकी महिमा और उसका आदर कर सके। आज हम उसी मनुष्य के मन के बारे में पढ़ेंगे। मन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जानते सब हैं क्या क्या होता है, पर उस चीज को हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे भजन संहिता 138 के पहली आयत में ही लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। अधूरा मन क्या होता है? कभी सोचा? पूरा शब्द क्यों लिखा है? मैं तेरा मन से धन्यवाद करूंगा भी लिख सकते थे। दाऊद राजा के जीवन के अनुभव दाऊद राजा अपने इस भजन में लिखता है। मनुष्य कई बार सिर्फ कहने में आकर धन्यवाद दे देता है। कई बार ऐसा होता है, सब जगह से सुना धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद। ये मन से धन्यवाद नहीं आया, ये हमने किसी का आदेश, किसी के सलाह, ये हमने मान ली। परमेश्वर ऐसे धन्यवाद से प्रसन्न नहीं होता। हमारे जीवन में वो कई आश्चर्य कर्म करता है। सबसे बड़े आश्चर्य कर्म तो ये है कि हम पाप के दलदल में थे, वहां से उसने खींचकर अपनी प्रजा में हमें जोड़ लिया। सबसे बड़ा जो एक आश्चर्य कर्म है हमारे जीवन के लिए वो यही है। हम सिर्फ और सिर्फ नरक के योग्य थे, पर उसने हम पर दया दिखाई और हमें स्वर्ग के लायक बनाना चाहता है। ये सबसे बड़ा उसकी दया है। प्रतिदिन हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं इसी बात पे। पर एक मनुष्य जो कि पैदाइशी स्वार्थी है, वो मनुष्य हमेशा अपने आप को अपने से बड़े स्तर वाले, अपने से अच्छे जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है और हर बार परमेश्वर को यह बताता है कि प्रभु देख उसको, और तूने मुझे क्या दिया। प्रभु दृष्टिहीन नहीं है, उसने हमें आंखें दी हैं, तो क्या सोच सकते हो कि वो खुद नहीं देखता? उसने हमें कान दिए हैं, वो सुनता है हमारी प्रार्थना। वचन क्या कहता है? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया उसने। तो आप सोच लिए, आप चल सकते हैं, मेरा परमेश्वर चल सकता है। आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपके अंदर भाव दिए उसने, क्रोध का है, दया का, प्रेम का, ये सारे भाव उसके अंदर भी हैं। हमारी गलतियों पे वो क्रोधित भी होता है, हमसे प्रेम जो इतना अता करता है, उसी कारण से वो क्या हमको इस गंदगी से निकाल लेता है। प्रतिदिन हम उसका इसी बात पे धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे अनंत काल के लिए चुन लिया। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। और हमारा मन कैसा है उसके विषय में आज हम देखेंगे। यही मन को चुना है उसने। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यिर्मयाह और उसके 17 का 9 क्या कहता है। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कह रहा है इस मन के लिए, और ये एक ऐसा रोगी मन है जिसको कितना भी सही करो, बार 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 ये वही रोग में ग्रसित हो जाता है। और ये रोग क्या क्या है? रोग झूठ बोलना, लालच, क्रोध,
व्यभिचार, घमंड, एक दूसरे से नफरत करना और परमेश्वर का काम ना करना, आलसी बने रहना। इस मन के गुण बताएं जो सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता, पर वचन कहता है, मैं नहीं कहता। परमेश्वर हमारे मन को अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह जानता है मनुष्य का मन कैसा है। और इसलिए लिखता है इर्मिया, यही है सबसे बड़ा धोखा देने वाला, आपको घमंड से बढ़ा देता है, घमंड में बढ़ा देता है। और जो आप हो वो नहीं, जो आप बनना चाहते हो उसमें आप अपने जीवन को जीते हो। कई बार होता है जीवन के अंदर, कई बार हम मनुष्य अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि जिस पद पे हम होते हैं उस पद को भी अपने से छोटा मानने लग जाते हैं कि मैं तो इससे ऊपर डिजर्व करता हूँ, मैं इससे अच्छा पद चाहता हूँ। ये होता है धोखा देना। मुझे याद है मेरे पापा एक जगह प्रेयर के लिए जाते थे, वहाँ एक आंटी 2 साल तक बाइबल नहीं पढ़ी, क्रिश्चियन, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, बपतिस्मा ले रखा है, 2 साल प्रार्थना बाइबल छोड़ दी। रीज़न क्या था? मेरे को जो पोस्ट चाहिए वो मेरे अलावा, मेरे बदले मेरे कलीग को मिल गई। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिली? क्या ये सही एक कारण था परमेश्वर से दूर जाने का? हमें लगता है नहीं, पर उस मन ने उनको बहका दिया। वो मन उनको बता रहा था कि तू इस योग्य नहीं है, तू और भी अधिक योग्य है। ये है मन धोखा देने वाला। 2 साल परमेश्वर से दूर कर दिया, 2 साल परमेश्वर की उस आशीष का अनुभव नहीं कर पाई, 2 साल जीवन में परेशानी रही। पर परमेश्वर का प्रेम देखिए, वापस उस महिला को लेकर आया अपने नजदीकी में। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है? इस मन से बच के रहना, धोखा देने वाला है। यदि हमें मालूम है हमारा मित्र धोखा देने वाला है, तो हम उससे क्या करेंगे? संभल के रहेंगे, सारी बातें शेयर नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये इसका स्वभाव कैसा है, ये धोखा ही देगा। पर हमारे मन हमें धोखा देता, उसके बाद भी हम मन में विचार करते रहते हैं, अनर्थ के विचार, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। धोखा देने वाला है, वचन कह रहा है। इसी चीज को मरकुस में क्या बोला है, हमारे मन की और विशेषताएं बताई हैं। मरकुस 7 के 21 और 22-23 कोई पढ़े? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। धन्यवाद। हम क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा तो अच्छा था, पर उसकी संगति बिगड़ गई, बुरी संगति में बैठने लगा, इसीलिए बिगड़ गया। नहीं तो मेरा बच्चा तो 1 नंबर का हीरा था, हीरा। पर यहां पर क्या बोलता है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। सबसे पहली बात क्या होता है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। कुछ बचा क्या? अरे ऐसा कोई पाप है जिसकी शुरुआत इससे ना होती हो? अभिमान से पाप होता है, कुदृष्टि से पाप होता है, लुचपन से पाप होता है, मूर्खता करने से पाप होता है। हर एक चीज मन से निकल रही है। प्रभु इसी मन को बदलना चाहता है आज। वो चाहता है कि हमारा यह मन बदल जाए। यदि मन बदल गया ना, तो हम ऑटोमेटिक पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। प्रभु जानता है ये। हमारे पाप की जो जड़ है वो ये मन ही है।
हवा के वचन में क्या लिखा है कि उसको मन भाव लगा वो फल देखा, जब उसने उसको मन को भा गया कि इसको तो मैं खाऊंगी। ये दृष्टि हमसे पाप करा देती है, लालच ये दृष्टि से आता है। चोर को चोरी करने की कब इच्छा होती है मालूम है? जब उसके सामने पैसा रख दो, तो उसको पता लग गया कि पैसा है, वो चुराएगा। कितना भी वो इच्छा उसने बांध लियो कि मैं नहीं करूंगा चोरी, पर सामने आप उसके रख दो और घर खुला करके खाली करके चले जाओ, थोड़ा सा तो निकालेगा। हमारी दृष्टि हमारे मन को बार 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 करती है बोधे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले 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 ले, और फिर वो करता है ऐसा। मन बहकता कैसे? नीति वचन में लिखा है। मन वैसे तो है इस तरह का, पर उसको भी बहकाने के लिए हम उसके लिए क्या करते हैं? नीति वचन और 23 का 29 से 32 पढ़ें। जो मनुष्य आज सहारा ले रहा है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का सहारा उसको एक ही चीज़ दिखती है कि नशा। नीति वचन 23 29 से 32 तक पढ़ें। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके आभरण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी उनकी जो दाख मधु उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान ढसता है और करेत के समान काटता है। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक सुझाव दे रहा है कि जब दाख मधु कटोरे में हो, जब वो गिरता है तो उसे देखो ही मत आप। अभी हमने कुछ समय पहले ही क्या देखा था कि हवा ने उस फल को देखा और उसके मन को भा गया। हमारी मन की इच्छाएं देखने से स्टार्ट होती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु कि उस जो धार से गिर रहा है ना दाख मधु, उसको देखी मत, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या होगा? सर्प के समान है, वो डसेगा तेरे को। सर्प का स्वभाव होता है, कितना भी पाल लो, कितना भी उसे अच्छा रख लो, जैसे ही आप भूल चूक करोगे वैसे ही वो डसता है। यानी कि आपका ये जो स्वभाव है, जो आपने प्राप्त कर लिया है बुरी संगति के द्वारा, ये स्वभाव को त्यागना पड़ेगा। हमारे मन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा। इच्छा तो बहुत होती है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम मन के अंदर। एक बहुत बड़ी कार हो और उस कार को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या सोचते हैं? कहीं से कुछ एक लॉटरी खुल जाए, या फिर कहीं से धन मिल जाए एक साथ। जब नोटबंदी हुई थी, लोगों ने नोट को फेंका था, मन में क्या आता था? एक बैग हमें मिल जाता। मनुष्य हैं हम मनुष्य हैं। हम सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न करना और भौतिक सुविधा को अपनाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम शारीरिक हैं। शरीर में जब तक बंधे हुए हैं, हम शरीर की लालसाओं में फंस जाते हैं बार 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 बार। मैंने आज तक ऐसी कोई स्त्री नहीं देखी जिसको जेवर या गहने पसंद ना हो। सबको पसंद है। आप उसको एक दिला दो, एक महीने बाद दूसरा पूछोगे तो मना नहीं करेगी। भले पहना नहीं है, उसको अलमारी में रख रखा है, बहुत कम पहनते हैं, पर उसके बाद भी एक और अगर दिलाना है तो ना नहीं होगा। ऐसे ही पुरुष है, कोई सी भी एक गाड़ी दिला दो, उसके बाद उसका अपडेट कोई गाड़ी आ गई तो वो भी चाहिए। हमारा सबका एक रुझान है, हमारे सबका एक, परमेश्वर जानता है क्या किस जगह कौन टूट सकता है,
क्या इसकी इच्छाएं हैं, सब मालूम है उसको। पर परमेश्वर बार बार क्या सिखाता है? अपने मन पे काबू कर ले, क्योंकि ये मन तेरे को धोखा देता है। ये मन तेरे को सीधा चलने नहीं देता, मुझसे दूर ले जाता है, भगाता है। पर परमेश्वर चाहता है मनुष्य को प्रेम करना, मनुष्य को आशीष देना, मनुष्य की संगति। परमेश्वर की योजना शुरू से ही थी कि वो किस तरह से पास में रहे, और उसी लिए उसने सब कुछ करा। पहले उसने जाति बनाई और जाति के संग संग अगुआ बन के चला, पर उसके बाद भी हम प्रसन्न नहीं थे उससे, राजा मांग लिया। अब नबी के द्वारा बात करने लगा, तब भी हम उससे प्रसन्न नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को खुद आना पड़ा कि शायद अब ये सीख जाए, मान जाए। अपने प्राणों को दे दिया उसने कि हम शायद अब बदल जाएं, पर उसके बावजूद भी हमारे मन के अंदर बुरे विचार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम उसकी उस महान बलिदान को बार बार भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ पर बोलता है, ये तुम क्या करोगे? वो चीज़ तुम देखोगे तो उसको ग्रहण करने की कोशिश करोगे, उस दाख रस को पीने की कोशिश करोगे, उस दाख मधु को लेने की कोशिश करोगे, और जब तुम लोगे तो क्या होगा? तुम्हारा मन बहक जाएगा। फिर तुम्हारे मन में व्यभिचार भी आएगा, फिर तुम्हारे मन में चोरी भी आएगी, फिर तुम्हारे मन में लालच भी आएगा, तुम्हें क्रोध भी आएगा, और वो सारी चीज़ें पाप को उत्पन्न करेगी। ये मन है एक मनुष्य का। पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर बताता है ये लूका 15:7 में, ये मनुष्य जो ऐसे मन का है, जब मन फिराता है तब क्या होता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है! अरे हम धार्मिकता में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, हम उसकी विधियों के अनुसार चल रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसको पूर्ण रूप से अपना प्रभु करके मान रखा है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, खुश है। पर यदि एक मन फिराने वाला, कितना? एक। यहां पर 1% को दर्शाता है, 100 में से 1 है ना, यानी कि पूरी कलीसिया उसका 1% भी यदि परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाता है और उसको मन फिरा के मान लेता है, तब आनंद होता है स्वर्ग राज्य में। खुशी मनाई जाती है कि ये पुत्र भी मेरा आ गया मेरे पास। अरे जिसके लिए मैंने बलिदान दिया, इसने भी मुझे स्वीकार लिया। कितना बड़ा कर्तव्य बनता है कलीसिया का कि वचन को कितना सुनाए हम, उस 1% को भी लेके आना है हमें। यहाँ पर दर्शाता है परमेश्वर का प्रेम कि परमेश्वर पूरे के पूरे मनुष्य को बचाना चाहता है, एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर के लिए सारे इक्वल हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। मनुष्य के दिमाग में ही है बड़ा छोटा, पर परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। जितने भी धर्मी है वो भी बराबर है, और जो पाप से पश्चाताप करके अपने मन को फिराता है वो भी बराबर है। इसीलिए आप पूरा का पूरा 100 का आंकड़ा लिया है, 100%, यानी कि मेरे सारे लोग, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब सोचिए कितना समय बाकी है परमेश्वर का आने का, कितना समय बाकी है वचन को बोने का। आज भी ऐसी जगह हैं जहां पर परमेश्वर का वचन पहुंचा ही नहीं है। मुझे मालूम है 2011 में मैं गया था, नीमका थाने के पास में एक गांव था, वहां पर एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेरी जॉब थी, और मेरे अंडर में 59 ग्राम पंचायत का विकास करना था। 59 ग्राम पंचायत का मतलब हो गया 135 गाँव के लगभग। एक गाँव के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर 3-4 गाँव थे। बहुत बड़ा फील्ड था, 300 किलोमीटर का घेरा, हमें जाना पड़ता था फील्ड में।
और जाना पड़ता था और वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ती थी। अब गांव के अंदर सबसे बड़ी एक आज तक है, आपको घर में घुसने से पहले आपकी जात पूछेंगे, कौन सी जात के हो। जब मैं बोलता था मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, उस सोच में पड़ जाते थे, बोले ये क्या होता है, कौन हो आप, आपके भगवान का नाम बताओ। बोला प्रभु यीशु मसीह। बोला हमने तो सुना ही नहीं इसका नाम। इतना दुख होता था मुझे कि ये भारत की ये अवस्था है, ये अवस्था है भारत की। हमारे राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं, दूसरे देश की, दूसरे स्टेट की भी नहीं बता रहा। और यहाँ से मात्र 300-400 किलोमीटर है, 450 ऐसे कुछ किलोमीटर है। आप सोचिए वहाँ तक परमेश्वर का राज्य का वचन नहीं पहुँचा है। अब ऐसे में प्रभु यीशु मसीह आता है तो क्या उनका न्याय होगा? उन्होंने सुना ही नहीं नाम, वो जानते ही नहीं, वो निर्दोष हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक आखिरी व्यक्ति तक मेरा नाम नहीं पहुंचेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। माने नहीं माने वो बात की बात है, पर सच्चाई का वचन उन तक पहुंचना जरूरी है। यहां पर बोलता है वो एक मन फिराने वाला, जब फिराता है तो आनंद मनाया जाता है। बाकी वो जो 99 है जो मेरे पीछे चल रही हैं, उनसे ज़्यादा खुशी मेरे को उस एक के लिए होती है। अरे वो तो मेरे राज्य में आ चुकी हैं, उनको तो जो प्रतिफल मिलना था स्वर्ग राज्य वो तो मैंने दे दिया उनको। पर ये जो एक है ना, जो पाप में थी, नरक में जा रही थी, ये भी मेरे पास आ गई। कितना जरूरी है सोचिए हमें मन फिराना, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता मेरे से क्यों प्रसन्न है मालूम है? क्योंकि उसने जो मुझे आज्ञा दी थी वो आज्ञा मैं पूरी करता हूं। अपने प्राणों का बलिदान, मत्ती में लिखा है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना पड़ेगा। और उसकी आज्ञा है ये मन फिराओ। मन फिराओ का बपतिस्मा देता था यूहन्ना। आज भी वो उस मन फिराओ के बपतिस्मे की आवश्यकता है जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। परमेश्वर सिखाता है इस चीज को और अवसर देता है प्रतिदिन एक नया अवसर कि आज अपने आप को बदल ले, आज अपने उस मन के पूरे विचारों को त्याग कर परमेश्वर के वचन को मान ले। आगे कहता है वो यूहन्ना 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हमारा बदलना यूं ही नहीं है बिना उस सहायक के। उस सहायक कब मिलता है? जब हम उसको प्रभु करके ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके एक बार ग्रहण करोगे, आपको वो सहायक उसी दिन से दे देगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। वो आपके जीवन में जैसे ही उतरता है, आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगते हो। ऑटोमेटिक प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगेगा वो। ये पवित्र आत्मा की एक खासियत है। जैसे एक पिता होता है, पुत्र जो कुछ सीखा है उसने अपने पिता के घर में, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। जो देखा, जो सुना, जो उसने अपने पिता को करते देखा, सब कुछ उसने पहचान लिया और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को चलाता है। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह था। स्वर्ग राज्य में अपने पिता को उसने देखा, स्वर्ग राज्य की बातों को जानता था, उस न्याय को और उस क्रोध को जानता था जो उसके पिता का है। उस चीज को देख के घबराता था वो कि तुम मनुष्य, तुम नहीं जानते मेरे पिता का क्रोध क्या है। प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है।
आज तुम्हें अवसर दे रहा हूं मैं तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे पापों को सह लूंगा। मैं अपने आप को क्या करूंगा? मृत्यु दे दूंगा, क्योंकि मृत्यु देना और मृत्यु जीवन वापस उठना उसके अधिकार में था, मत्ती कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के अंदर कि उसको प्राण को दे देना और उसको फिर ले लेना मेरे अधिकार में। पिता ने उसके अधिकार में किया था। पर वो जो समय था ना, वो समय ऐसे ही नहीं था। अपार दुख और अपार क्लेश उसे सहना था। किस लिए? हमारे पापों के लिए। हर एक पाप का दंड मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। जो बीत चुके, जो उस समय के थे और जो भविष्य के थे, सबका क्लेश सहा है उसने। प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा है कि उस समय लिखा है कि पूर्ण रूप से अंधकार हो गया था। परमेश्वर ने भी अपनी पीठ को मोड़ लिया था, नहीं देख पाया वो। हम देख सकते हैं कि हमारे पुत्र को कोई मार रहा हो और हम चुप हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से खुद बंधा हुआ था। बोला मैंने भेजा है इसको उसको बलिदान के लिए। उस अपार दुख को वो खुद भी नहीं देख पाया जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक जो ज्योति थी, जो पवित्रता थी, जो बिना पाप के उसका जीवन था, उस पवित्र आत्मा ने उसको क्या करा? जिला दिया। इसीलिए वो बोलता है मेरे अधिकार में ये। ऐसे ही नहीं बोलता। उसको शुरू से मालूम था मेरे साथ ऐसा होना है और 3 दिन बाद मैं वापस जी भी उठूंगा। वो तुरंत भी जी सकता था। कभी आपने सोचा 3 दिन क्यों रुका? किसी ने कभी दिमाग में आया हो? बाइबल को आप वैसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर तर्क नहीं निकालते आप, कैसा क्यों लिखा है। मेरे अंदर होता है। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो 3 दिन यदि किसी शव को रख देंगे तो वो सड़ने लग जाता है। 3 दिन, इसीलिए 3 दिन रखा था, ताकि कोई कह नहीं सके कि ये मरा ही नहीं था। अगर वहीं से उतार लिया जाता तो क्या बोलते? ये तो जीवित था। लगा सकते थे दिमाग अपना। और उसको भी क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया, ताकि कोई उसको चुराए नहीं। मतलब एक एक जगह जहां मनुष्य शक कर सकता था, खत्म कर दी थी व्यवस्था। सच में मरा था और सच में जी उठा। विश्वास हमें करना है और वो सच है। विश्वास आप नहीं भी करोगे तो भी वो सच ही रहेगा। आपके विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं होता या सच्चा नहीं होता। वो सच्चा है, वो सच्चा ही रहेगा। इसलिए यहां पर बोलता है वो कि क्या कहा 26 में? हाँ, कि वो सहायक तुम्हें क्या करता है? देता है। और इसी के 8 के 12 में क्या कहता है वो? यूहन्ना 8 के 12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं और जो मुझ में होकर चलेगा वह कभी अंधकार नहीं पाएगा। परमेश्वर का कितना एक परमेश्वर एक एक चीज जानता है मनुष्य के बारे में। बोला मैंने मेरे आप सहायक को दे दिया और अभी भी बता रहा हूं, मेरे पीछे हो लो तो तुम ज्योति में चलोगे, नहीं तो अपने जीवन को उसी मन के अंधकार में जो तुम्हारे मन में है, बाहर नहीं है, यहीं पर अंधकार है, उसी अंधकार में अपने जीवन को खत्म कर दोगे। शैतान हमसे पाप कैसे कराता मालूम है? शैतान सबसे पहले हमारे मन में निराशा डालता है। सबसे पहले निराशा डालेगा और हमारे मन के अंदर यह भाव डालेगा कि हम किसी योग्य नहीं है। फिर हमारे मन में आती कि कोई हमें पसंद नहीं करता।
फिर हमारे मन में आता है कि हम अकेले हैं, फिर हमारे मन में आता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। ये भाव शैतान हमारे मन में डालता है। जब ऐसा भाव हम ग्रसित हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब तो कोई नहीं है हमारा, तब फिर दिमाग क्या कहता है मालूम है? ये भी शैतान विचार डालता है कि अब अपने मन की कर, क्योंकि तेरे को चाहने वाला कोई नहीं है इस संसार में। तब मनुष्य अपने मन की करता है, जो उसको भाता है, जो अच्छा लगता है, जो उसको प्रसन्न कर सकता है, जो उसे खुश कर सकता है, सब करता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता नहीं कोई उससे प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले क्या बोलता है कि मैं हूं जो तुम्हें क्या करता हूं? प्यार करता हूं, तुम्हारी रखवाली करता हूं, तुम्हारी सहायता करता हूं, तुम्हें घेरे रखता हूं। जब इतना प्रेम एक मनुष्य को मिल जाता है तो उसके मन की छोड़कर मन फिरा लेता है वो। ये है दोनों में अंतर। हमारे मन को बदलना प्रभु यीशु मसीह जानता है, इसीलिए बार बार क्या बोलता है? जगत की ज्योति में हूं। अरे उस ज्योति को मन के अंदर लगा के देख, तेरा पूरा मन का जो उजाला है ना वो हो जाएगा और मन का अंधकार खत्म हो जाएगा। जो तेरे भाव है कि कोई तुझे पसंद नहीं करता, वहां पर तेरे को सब पसंद करने वाले मिल जाएंगे। वहां पर सब आ जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। अकेली नहीं है तू, अकेला नहीं है तू। प्यार करने वाला प्रभु एक साथी देगा। परमेश्वर जानता है एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है। परमेश्वर हर एक चीज हमारी आवश्यकताओं को जानता है, बस वो चाहता है कि पहले हम उसके ऊपर विश्वास करें और अपने मन को तैयार करें कि प्रभु हाँ, आज मैं चाहता हूं, अभी मैं चाहता हूं, मेरे मन को बदल दे तू। फिर आप देखिए जीवन के अंदर आशीषें कैसे आती हैं। कोई नहीं रोक सकता आपके आशीष को। कोई कितना भी अड़ंगा मारने वाला क्यों ना हो, आपकी आशीष नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने ठान लिया अपने मन को परमेश्वर को देने के लिए। इसके 36 में क्या लिखा है ये भी पढ़ते हैं हम। 8 के 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अरे तुम्हारे उन बंधनों से, तुम्हारे उन विचारों से स्वतंत्र की बात है। आज गुलामी नहीं है, कई देशों में है तो है, भारत पे तो नहीं है अभी। स्वतंत्र कर देगा तुम्हें, उस मन के बुरे विचारों से तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा, यदि उस ज्योति को तुमने अंदर रख लिया तो। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे दिल में वास करना चाहते हैं। वो चाहता है हमारे दिल में रहना, हमारे करीब रहना। वो जानता है यदि मैं इनसे दूर हो गया तो ये पाप में जाएंगे। मनुष्य का नेचर है, ये जाएगा। इसीलिए बोलता है मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, एक बार मुझे अपनाओ तो सही, एक बार अंगीकार तो करो, मन फिराओ तो सही, और मैं स्वतंत्र कर दूंगा तुम्हें हर एक प्रकार के बंधन से, तुम्हारे कर्जे से, तुम्हारे दुखों से, तुम्हें जो लोग देख के घृणा करते हैं उस घृणा को खत्म कर दूंगा। बड़ा दुख होता है जब हम कहीं जाएं और कोई मुंह फेर के निकल जाए हमारे पास से, मिलना नहीं चाहता हूं। हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर वो या तो हमारी तरक्की से चढ़ता है, या हमारी लोग बाग हमें प्रेम करते हैं इस चीज़ में चिढ़ता है, किसी भी कारण हो सकता है। या फिर हम अच्छी तरह से जी रहे परमेश्वर के भय भक्ति में, इससे भी चिढ़ते हैं लोग बाग कि ये कैसे परमेश्वर की भक्ति में बढ़ रहा है, और क्या करेंगे? मुंह फेर के चले जाते हैं। उसके बावजूद भी प्रभु हमारे मन में क्या देगा? एक तसल्ली देगा, प्रभु मैं हूं तुझे प्यार करने वाला, लोग करे चाहे करें या ना करें। परमेश्वर हमें बेहद प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। प्रतिदिन हमें अवसर देता है वो, उसका अनुग्रह हम पर देना चाहता है, पर वो ये चाहता है कि हमारे मन को हम पूर्ण रूप से बदल दें। जैसे रे दाऊद क्या कहता है? पूरे मन से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अधूरा मन नहीं था उसका, उसका मन सिर्फ परमेश्वर पे लगा था, उसके अलावा उसने कहीं नहीं लगाया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाया। परमेश्वर ने उसको जहां रखा हर एक अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उसका मन हमेशा आनंदित रहता है। कितनी बड़ी बात है जीवन के अंदर, भलाई हो
तो भी आनंदित, जीवन में बुराई चल रही हो तो भी आनंदित। ये परमेश्वर का एक दया है जो दाऊद के ऊपर थी। हर एक अवस्था में उसने गाने गाए, हर एक अवस्था में उसने प्रशंसा करी, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बोलता है वो, हे मेरे मन तो यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे। वो जानता है जितना मैं उसको धन्यवाद दूंगा, जितना मैं उसको धन्य कहूंगा, प्रभु मेरे को उतना आशीष देगा, उतना मुझे खुश रखेगा। आगे एक और आयत देखते हैं हम, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद। क्या देखा हमने? पहले तो सहायक देगा, वो पवित्र ज्योति हमें उजाले में रखेगी, और यहां पर कहता है उसका लहू हमें क्या करेगा, सब पापों से क्षमा कर देगा, शुद्ध कर देगा। यही कारण है हम प्रभु भोज में जो भागीदार होते हैं, उस बलिदान को प्रति सप्ताह याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हम पापियों को तूने छुड़ा लिया, दाम दे के छुड़ाया। तेरे लहू के द्वारा आज हम क्षमा प्राप्त कर चुके हैं और शुद्ध हो गए। प्रभु चाहता है और भी लोग इस मेज में भागीदार हों, और भी लोग इस आज्ञा को जो ये है उसके लहू में क्षमा है उसको माने। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी मेज में से और भागीदार बनते जाएं, बढ़ते जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उसकी आज्ञा का पालन करना। मान लेना और अपने जीवन को बदलना वो तो मन फिराना है ही, पर यूहन्ना ने क्या बोला था? यूहन्ना ने मन फिराने का बपतिस्मा भी दिया था, तो उस बपतिस्मे की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे पास समय है, हम उसको मान सकते हैं विधि पूर्वक, उस नियम के आधार पर। उस समय बीत जाएगा तब हमें मौका नहीं मिलेगा। प्रभु की आज दया है हम पर, इसलिए हमें मौका दे रहा है। यहां पर बोलता है वो कि मेरे लहू में क्या है, तुम्हें शुद्ध कर देगा। और इसके बाद इफिसियों भी पढ़े एक बार, इफिसियों 1:7। यहां पे लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने उसके अनुग्रह रूपी धन के अनुसार हमें क्या करा है? ये छुटकारा दे दिया। धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हर मनुष्य के लिए, संचय करता है, संभालता है, उसी तरह से उस अनुग्रह को उसने कर दिया हमारे ऊपर। और लास्ट में बोलता है एक प्रार्थना जो हर एक मनुष्य की होनी चाहिए। दाऊद राजा लिखता है उसको 51:10 में, ये जरूर हम पढ़ें, समय हो गया है। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सब कुछ कर सकता है प्रभु। शुद्ध मन उत्पन्न कर और नए सिरे से आत्मा को स्थिर कर दे, उत्पन्न कर दे। और ये कैसे होगा? उसके सहायक की सहायता से और उसके लहू के द्वारा, जब हमारे पापों को वो शुद्ध कर देगा। एक मनुष्य अपने आप को बदल नहीं सकता जब तक उसको सहायक ना दिया जाए। जब तक वो अंगीकार नहीं करे कि मेरे पापों के लिए, पश्चाताप के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को तोड़ दिया, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। और जब वो मान लेता है कि हाँ सच में इस लहू के अंदर क्या है, शुद्ध करने की एक शक्ति है, तब प्रभु क्या बोलता है? नए सिरे से आत्मा से आप प्रार्थना कर ले कि नया कर दे प्रभु मुझे।
होता है ना, जब तक पुताई नहीं होती घर बिल्कुल गंदा गंदा सा रहता है, इधर सामान अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है। पर क्रिसमस आता है, हम पुताई करते हैं, सब व्यवस्थित सुंदर लगता है। 2 दिन कल हम संकल्प भी करते हैं वैसा ही रखेंगे, 2 दिन सुंदर भी लगता है, फिर वापस। पर दाऊद राजा क्या बोलता है, नए सिरे से उत्पन्न कर और वैसा ही रख। ये प्रार्थना थी दाऊद की, पाप क्षमा की प्रार्थना है ये। प्रभु हमें चाहता है क्षमा करना, प्रभु हमें चाहता है स्वर्ग राज्य में ले जाना। इसीलिए प्रभु हमें बार बार वचन के द्वारा समझाता है। यदि कुछ है तो आज भी हम बदल लें, या फिर हम 99 भेड़ों के समान अपने जीवन को निरंतर वैसे ही चलाएं जैसा वो चाहता है। प्रभु हमसे प्रसन्न रहेगा निरंतर। यदि हम उस एक भेड़ में शामिल हैं आज, उस 1% में यदि आज हम हैं, तो आज समय है हमें मन फिराने का। प्रभु चाहता है स्वर्ग राज्य में आज जश्न करने का, हमारे द्वारा वो कर सकता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। थैंक यू सो मच।